प्रार्थना करें। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कर और उसके पवित्र नाम को, हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कर और उसके उपकार को मत भूल। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर आज के पवित्र दिन के लिए और विशेषकर हे प्रभु बीते सप्ताह के सभी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और दयालु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम एक एक पर अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान कर, ताकि हम आत्मा में होकर हे प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से मिलजुलकर हे प्रभु हम तेरी आराधना और ये स्तुति कर सके। और दयालु पिता परमेश्वर हम तेरे आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर हमें हे प्रभु वह अगुवाई और सहायता बुद्धि ज्ञान समझ शक्ति प्रदान कर, ताकि हे प्रभु हम आज तेरे वचन से भी मनन करें और हे प्रभु तेरे वचन के आशीष से भी परिपूर्ण हो जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए पहला पाठ यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पहला पद से 8वां पद तक। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पहला पद से 8वां पद तक। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के खेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों ने वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से टेढ़ियों की नावें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 46 1 से 6 10 11 पद। भजन संहिता 46 1 से 6 10 और 11 पद। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भी भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों में से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है।
जाते जाते के लोग हल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जीवन जो होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय 14 पद से 21 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय 14 पद से 21 पद तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर के सारे भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ में कहीं अधिक हमारा काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 120, पहला, दूसरा और तीसरा पद।
सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में लिखा है और 5वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16वां अध्याय और 5वें पद से आगे। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई नहीं पूछता तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बात सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त स्तुति हो। प्रातःकाल की अबेला हमारे लिए सर्वशक्तिमान की ओर से नित नई करुणा के साथ आज के इस दिन त्रिएक परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दी गई है। इसमें उपस्थित होकर के हम अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उस त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद दें जिनके द्वारा हमारा जीवन और हमारी मृत्यु के बाद अनंत जीवन हमारे लिए दिया गया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हे त्रिएक परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, सर्वशक्तिमान पुत्र और सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा, हमारे इन वचनों के लिए तेरा आह्वान करते हैं और इन वचनों को सुनने के बाद इनसे निकलने वाली बातों को समझने के लिए और उनके द्वारा अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को लाभान्वित करने के लिए और इस आत्मिक जीवन के द्वारा पवित्र 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 त्रिएक परमेश्वर की महिमा के लिए आज हम एक साथ इकट्ठे किए गए हैं। पिता परमेश्वर, यह तेरी दया है कि तेरे प्रिय पुत्र के प्रेम में हम एक साथ बंध कर आज अपने अपने घरों में इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के संग मिल करके हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति
अपनी आशीष और अपना प्रेम हम में से हर एक पर प्रकट कर और हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, जिसके द्वारा तू हमसे बातें करने पाए और तेरा पवित्र आत्मा हम में अपने फलों को फैलाए, इसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। मसीह मेरे अति प्रियो, आज त्रय का इतवार यानी कि त्रिएक परमेश्वर की महिमा करने का यह दिन है और जिसे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम जानते हैं और महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं। मसीह में मेरे अति प्रियो, सबसे पहले हमारे प्रिय रामगढ़ पेरिस परिवारजन आप संग मिलकर के हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज के इस दिन को, इस समय को और उसकी महिमा करने के लिए हम सबों को जीवित रखा है। हम आप आज अपने घरों में सुरक्षित हैं, जबकि यह कोरोना महामारी और इससे निकलने वाली दूसरी लहर भी हमको छू कर चली गई, लेकिन हमारा कुछ भी ना बिगड़ा। और कितने हैं जो इससे ग्रसित हैं लेकिन अपने आप को वो सुदृढ़ और सबल करते हैं और साथ ही इस लड़ाई को जीत करके पुनः हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने के लिए उपस्थित किए जाते हैं उनकी वेदी के सामने। और यह संभव तो अभी नहीं है कि चर्च खुले, लेकिन आज हम अपने घरों से, अपने मोबाइल की स्क्रीन की वेदी से और अपने टीवी के स्क्रीन की वेदी से और अपने परिवारजनों संग मिल करके बैठ करके सुबह 8 बजे एक साथ मिल करके परमेश्वर पिता की महिमा गुणगान करें, क्योंकि यह उचित है, अधिकृत है और यही पाप रहित जीवन का मुख्य आधार है। पवित्र पिता परमेश्वर, जिसके विषय में आज हमने यशायाह नबी की पुस्तक में उसके 6 अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उड़ने वाले सराप जो पवित्र पक्षी हुआ करते थे, बड़े बड़े पंख होते हैं उनके विषय में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उनके विषय में साफ यशायाह बताते हैं कि उन्होंने दर्शन में देखा है कि वो ऊपर के 2 हाथों से अपने मुंह ढांपे हुए हैं और अपने पैरों को, जिन्हें परमेश्वर पिता की नजरों से छुपा के रखना है क्योंकि वो पवित्र पवित्र अति पवित्र है, उनको नहीं दिखाना है उन पैरों को, तो पैरों को ढांपे भी हुए हैं और बीच के 2 पंखों से उड़ रहे हैं और सर्वशक्तिमान की पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता की महिमा कर रहे हैं। मसीह मेरे अति प्रियो, इब्राहिम का प्रिय मित्र परम पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आज भी इब्राहिम का परमेश्वर है, इसहाक और याकूब इज़राइल का परमेश्वर है और वो इज़राइल को अपने दोनों हाथों से संभाले हुए हैं और जिसकी हम गवाही इज़राइल के सरजमीन पर भी देखते हैं। मसीह मेरे अति प्रियो, यह अद्भुत दृश्य जो इन दिनों में हमारे मध्य देखने को मिला कि किस प्रकार से इज़राइल ने अपने आयरन डोम के द्वारा अपने आकाश की रक्षा की और बहुत कम नुकसान के साथ साथ केवल 9 लोग मारे गए और ये 11 दिन का युद्ध फिर से समाप्त हुआ और फलिस्तीनियों के संग एक बार समझौता होकर के विश्व शांति के लिए इज़राइल ने फिर से अपने आप को पीछे किया। मसीह मेरे अति प्रियो, इस त्रिएक परमेश्वर की महिमा हम किन बातों से करें? इज़राइल इस बात का सीधा सीधा गवाह है। विश्व युद्ध के बाद 1948 इज़राइल का गठन, इज़राइल के गठन के बाद सारे उसके विरोधी उस पर लगातार अटैक करते रहे
और जब तक ये एक राष्ट्र बना रहा, जो कि आज भी है, इस पर आज भी अटैक होते हैं। लेकिन मसीह में मेरे अति प्रियो, यही वो सर्वशक्तिमान ईश है जो इज़राइल के साथ उसकी धरती के बीच में खड़ा रहता है और पाँव फटते ही उनको रक्षा देता है और उनके ऊपर हमला करने वालों को नेस्तनाबूद कर देता है। और इसका सबसे बड़ा और कड़ा उदाहरण है 6 डेज वॉर। आज की आराधना के बाद आप जरूर देखिएगा कि 6 डेज वॉर क्या है, किस प्रकार परमेश्वर पिता ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा 6 दिन के भीतर इज़राइल को घेरे हुए 6 कंट्रीज को हरा दिया और उसमें मुख्य रूप से मिस्र, सीरिया और जोर्डन को नुकसान पहुंचा। लेबनान पीछे हट गया, इराक कम नुकसान से पीछे हट गया। इस तरह से इज़राइल को 6 डेज वॉर में विक्ट्री मिली। वो उनके आंकड़े, सैनिकों के आंकड़े, सामरिक आंकड़ा इन सारे 6 विरोधियों से कम था, लेकिन जिस अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता ने इज़राइल की रक्षा की, वो आप इस 6 डेज वॉर में देख सकते हैं। ये जमीनी सबूत है कि सर्वशक्तिमान है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान पवित्र 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 माने और उसकी हम आराधना, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई और उसके भय से अपने आप को हम कांपते हुए उसके सामने घुटने टेकें। उसकी पवित्रता के लिए अपने आप को इस तरह तैयार करें जिस तरह यशाया अपनी सेवकाई में जाने से पहले दर्शन के द्वारा उस साराप से, वेदी के ऊपर से लिया हुआ जलता हुआ गरम तत्व को अपने होठों में, क्योंकि वो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य अपने आप को कह रहा था, उसने अपने सपने में, अपने दर्शन में अपने आप को अशुद्ध मनुष्य वाला, अशुद्ध होठों वाला मनुष्य और अशुद्ध मनुष्यों के संग रहने वाला कहा था। और इसके बाद जब उसने अपने आप को शुद्ध होते हुए देखा तो उसे आवाज आई कि मैं किसे भेजूं, और उसने जवाब दिया, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज यदि पवित्र 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 परमेश्वर हमसे यह कहता है कि तू जा, तो मसीह में मेरे अति प्रियो, हमें हमारे शरीर और हमारे मन, हृदय और संसार की सारी रोकने वाली चीज़ों, अशुद्ध चीज़ों को, उनकी अशुद्धताओं को त्याग करके सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर की आज्ञा और उसकी इच्छा को मानना, सुनना, समझना पड़ेगा। तभी हमारा भविष्य और हमारे परिवार का भविष्य इस पृथ्वी पर भी है और इसके बाद अनंत जीवन के भागी होने के लिए हम अपना अधिकार दे सकते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा दिया है, क्योंकि वही अधिकारी है सभी चीज़ों का। आइए हम नए नियम से अब आगे बढ़ते हुए आज के सुसमाचार में जो हमने सुना है 16 अध्याय के 5 पद से 15 पद तक, हम मसीह यीशु के विषय में बहुत ही असमंजसता में पढ़ने वाली इन सारी बातों को हम देखते हैं कि यीशु हमें इस तरीके से क्यों कह रहा है। यदि हम चेलों को ना रखें, अपने आप को वहां रखें, हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह इतनी सारी बातों को अचानक से क्यों बोल रहे हैं, और पहले ही बोल रहे हैं कि ये बातें हमने तुमको शुरू में नहीं बोली है मेरे बच्चों, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं पिता के पास जाना चाहता हूं। कौन सी ऐसी बातें, क्या है वो, किन 3 विषयों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आगाह किया कि
राइटियसनेस, धार्मिकता क्या होती है, उससे पहले पाप के विषय में आगाह किया कि पाप होता क्या है एक्चुअली में, और उसके बाद न्याय के विषय में भी आगाह किया कि न्याय तुम्हारा जो है ना वो क्या है, क्योंकि इस संसार का जो मुखिया है, सरदार है, राजा है, वो तो दोषी ठहराया जा चुका है। मतलब परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के मध्य इस बात का फैसला हो गया था कि अब शैतान को अपनी वाचा के द्वारा मनुष्यों से अलग करना है। लेकिन एक बहुत थिन लाइन थी धार्मिकता की, और उस धार्मिकता को पूर्ण करने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह का न्याय ही जरूरी ठहरता है। चाहे कुछ हो जाए, हमारा इजराइल के आपके इब्राहिम से लेकर के इसहाक से लेकर याकूब से लेकर के यहूदियों के पिता यहूदा का परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर एक बहुत छोटी सी धीन, बहुत पतली लाइन देता है, जिसको कि हम लोग सकरा है वह मार्ग के रूप में भी जानते हैं, जिसमें चलना कठिन होता है, जिसमें जाने के लिए हम चुनते बहुत मुश्किल से उस रास्ते को, लेकिन उसी थिन लाइन को पकड़ करके हमें सच्ची धार्मिकता प्राप्त होती है, राइटियसनेस प्राप्त होता है, जिसके विषय में यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में चेलों को समझाया, और इसलिए भी समझाया कि उनको अब सही और गलत को पहचानने का अधिकार मिले। पवित्र आत्मा ग्रहण करने के पहले सही और गलत का निर्णय लेना अति आवश्यक है। मसीह मेरे अति प्रियो, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलों पर और वहाँ इकट्ठे लोगों पर उतरी, और उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में बात की, लेकिन सभी की भाषाओं से एक दूसरे को समझ आ रही थी और एक समझ में वो लोग समझ रहे थे। ये पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं, उसकी विशेषताएं होती है। वो लोगों के बीच में से उनकी विशेषताओं को जान जाता है, और जानने के बाद उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, अच्छे अच्छे समय देता है, ताकि उन समयों को हम यूटिलाइज कर सकें। जैसे कि हम आज यहाँ पर ऑनलाइन के लिए अपनी एक्स्ट्रा टाइम दे करके रिकॉर्डिंग करने आते हैं, गाने गाते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में मसीह में रहते प्रियो हम अपनी विशेषताओं को तैयार करते हैं। कौन है जो हमें नित्य भोर को जगाता है कि आज चलो रिकॉर्डिंग करने जाना है? मसीह में रहते प्रियो, ये सारी बातें, ये विशेषताएं, इतने अच्छे ढंग से रिकॉर्डिंग करना, इसको सही समय पर यूट्यूब पे डाल करके भेजना, ये सब विशेषताएं हम लोगों को कौन सिखाता है? ये संसार नहीं। संसार हमें इसके जीने के तरीके, कार्य करने के तरीके सिखाता है। उन कार्यों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा किस प्रकार से हो और हमारी एकता और प्रेम और एकजुटता किस प्रकार से हो, पवित्र आत्मा की सोच उसमें काम करती है और हम लोग ये काम कर पाते हैं। असीम रहती प्रियो, हमारे एक एक छोटी विशेषताओं को पवित्र आत्मा अच्छी तरह से जानता है और उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें उकसाता है। आइए हम उस पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग सोचें कि वो हमारे अंदर है या नहीं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में अपने पहले शब्द में ही कहा, नित्य भोर में जब आपकी नींद टूटती है और ठंडी हवा का झोंका बाहर से आपकी खिड़की के अंदर से आता है, एक बार अपनी खिड़की से बाहर झांक करके देखिए और देखते हुए बोलिए परमेश्वर पिता को कि उगते सूरज की रोशनी से और इन ठंडी हवाओं से जो मेरा कमरा भरा है अभी, ये सब तेरी ओर से मुफ्त हमको अभी भी मिल रहा। हम तो सिर्फ घर बनाए और इसके द्वारा हम लोगों को स्वस्थ जीवन को दे रहा है। तेरी करुणा इसी से है कि हम सुबह उठ पाते हैं और तेरा धन्यवाद कर पाते हैं। ये बात आप जरूर कीजिए। ये आपके अधिकार का चीज़ है, आपके कर्तव्य से ज़्यादा आपकी आत्मा के अधिकार का चीज़ है, और आपकी आत्मा आपके मन और हृदय पर निर्भर करती है कि आप इस चीज़ को करें। इसी राइटियसनेस, इसी धार्मिकता के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमसे कहते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है,
पाप के विषय में अब हम सुनते हैं मसीह मेरे अति प्रिय कि पाप के विषय में इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय के हम लोग यदि 9 पद में पढ़ेंगे तो पाप के विषय में जानिए कि पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। किस पर? एक लौते 3 रास्ते पर, एक छोटा सा सकरा मार्ग जिसको प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं। खुद वो मार्ग, सत्य और जीवन है, वही मार्ग लोगों को दिखाते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। मसीह में मेरे अति प्रियो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह का कथन मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि पाप से संबंधित प्रभु यीशु मसीह किन तथ्यों से हमें सावधान करना चाहते हैं। आप पाप की क्या विशेषता जानते हैं? आप क्या जानते हैं? पाप की परिभाषा आपके लिए क्या हो सकती है? वो आपकी आत्मा आपको बताएगी। वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद अब इस पृथ्वी पर है हमारे सदा की सहायता के लिए, वो आपके हृदय में घुसेगी, आपको कचोटेगी और आपके अंदर छुपे हुए अदृश्य पाप को, जो दूसरों पर प्रकट नहीं हो पाता है, उस पाप का आपको एहसास दिलाएगी। यही वो पाप है जिसके विषय में इस संसार को निरुत्तर करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। क्योंकि कोई भी मनुष्य शैतान के सिखाए और भले और बुरे के ज्ञान का अपने मनों में भंडार रखे हुए यह अवश्य जानता है, मसीह में मेरे अति प्रियो, मेरे प्रिय रामगढ़ पेरिस परिवार, कि वो पाप छुपा के करे, दिखाई ना देना चाहिए। जब तक पाप दिखाई नहीं देता तब तक वो पाप नहीं है। ये संसार का, इस संसार का जो है वो पाप है संसार की परिभाषा में। परंतु संसार को निरुत्तर करने के लिए पवित्र आत्मा, आप हम कोई भी यदि ऐसे गुनाह कर रहे हैं जिसको कि संसार से छुपा के रखे हुए हैं, और चाहे वो मन का गुनाह हो, चाहे किसी दूसरे के विरुद्ध का गुनाह हो, चाहे किसी को नुकसान पहुंचाने वाला गुनाह हो, चाहे अपने लालच की वजह से हम किसी चीज को हम चोरी छुपे कर रहे हैं वो गुनाह हो, किसी भी प्रकार का गुनाह, किसी भी प्रकार का पाप यदि आपकी आत्मा आपको याद दिला दे रही है कि देखो ये गुनाह है, ये पाप है, तो संसार वहां निरुत्तर है। भले ही संसार के लोग नहीं जाने कि आप वो पाप कर रहे हैं, लेकिन आप जान गए कि आप वो पाप कर रहे हैं, और इसी चीज के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है। तब आप खुद न्यायकर्ता के सामने पहुंचने से पहले, जिस प्रकार हम लोग का डेट पड़ता है, और डेट पड़ने से पहले हम लोग को जब नोटिस आता है कि इस दिन आपका डेट है, तो उस नोटिस से पहले हम लोग तैयारियां करते हैं कि हम लोग इस बार का जो डेट पड़ रहा है इसमें हम लोग जीत के दिखा देंगे। और उन तैयारियों को यदि हम छोड़ देते हैं तो हमारी एडवोकेसी, हमारे लिए हमारा न्यायकर्ता कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा वकील, हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हमारा निवेदक, हम लोगों का निवेदन, प्रार्थना सहित निवेदन जो पहुंचाने वाला पिता परमेश्वर के पास, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सर्व सामर्थी का पुत्र कुछ नहीं कर पाएगा। आपको मैं बता देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उद्धार के विषय में यही कथन है कि यदि उद्धार मसीह में है तो मसीह को ग्रहण कीजिए। प्रभु इसलिए कहते हैं कि पाप के विषय में मैं ये कहता हूं कि संसार को निरुत्तर करेगा, क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यदि करते, या आज हम करते हैं प्रभु यीशु पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
तो हमें अवश्य है कि हम विश्वास करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें देख रहा है, हमारे अंदर हमारी छलनी होती हुई आत्मा को देख रहा है, जो हमारे शरीर के कामों की वजह से तकलीफ में है, कमजोर हो चुकी है, और तो और उसको गिरजा करने भी नहीं देते हैं हम लोग अपनी आत्मा को, कि संडे आया गिरजा कर ले, भूखे रखते हैं उसको। और गिरजा करने के बाद में हम लोग जरूर बढ़िया से आज संडे है ये पकाएंगे वो पकाएंगे, तो शरीर के सिखाए हम लोग चल रहे हैं और हमारी आत्मा को गिरजा से हम लोग दूर रखें। तो कैसे कनेक्ट करेगी आत्मा आपके साथ में और बताएगी कि आपकी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और बताइए अपने आप को कि ये पाप है, ये गलत है। आप जब तक संसार निरुत्तर, आपका संसार जब तक निरुत्तर नहीं होगा, आप नहीं जान पाएंगे कि पाप क्या है, और पाप यदि नहीं जान पाएंगे तो धार्मिकता क्या है उसको आप नहीं जान पाएंगे, और यदि धार्मिकता नहीं जान पाएंगे तो आपका प्रभु यीशु मसीह जो अपने प्रेम में होकर के आपके लिए सशरीर इस पृथ्वी पर आया और अपना सर्वोत्तम प्रेम आपको दिया, आपके लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया, वो भी आपको स्वर्ग लोक नहीं ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोला है कि मैं साफ बोल दूंगा कि जो लोग हे प्रभु बार बार बोलते हैं, उनमें से बहुत तेरे जो है स्वर्ग में प्रवेश कैसे कर पाएंगे, मैं उन्हें नहीं पहचानूंगा, मैं उनको इनकार कर दूंगा, क्योंकि उनके होठ से तो धार्मिकता की बातें निकलती, लेकिन मन उनका मैला है। मसीह में मेरे अति प्रियो, इसी पाप को हटाने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ है, उतर चुका है आपके बीच में। आप उसको अपने से मिला के रखिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 4G 5G बढ़ा लीजिए, उसका प्लान बढ़ा लीजिए पवित्र आत्मा का, अच्छे इन्वेस्टमेंट कीजिए पवित्र आत्मा के साथ। प्रार्थना ही है इन्वेस्टमेंट, और कुछ नहीं है। और अच्छा पैकेज लीजिए पूरे महीने का पवित्र आत्मा का, ताकि आपको रास्ता मिल सके। जब ये आपको मिलता है तो फिर पवित्र पौलुस का कथन आपके साथ में सत्य साबित होता है कि जो मसीह यीशु का जो प्रेम है उसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में प्रकट करते हैं। पौलुस इसी बातों को इफिसियों की पत्री और उसके 3 अध्याय और उसके 14 से 21 पद में लिखा है, जिसे हमने आज के दूसरे पाठ वचन में पत्री वचन में सुना, कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, चाहे वो वुड फैमिली हो मेरा, चाहे वो पादरी साहब का बरुआ फैमिली हो, चाहे वो कोई और फैमिली हो। हर एक घराना जो यहाँ पर है, हमारे पास में भी कच्छप है, रोबा है, बुद्रा है, आपके खाखा हैं, खालको हैं, फ्रांसिस है, कितने लोग, सब घराने जो हैं, इन सब का जो नाम रखा गया है मसीह में रहते प्रियो, वो मसीह के प्रेम के निमित्त ही रखा गया है। और हम इसी मसीह के प्रेम में जुड़ने से पहले अपने को आज त्रिएक परमेश्वर के समान पवित्र तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी महिमा करेंगे तो पवित्रता हम पर भी आएगी, हम भी शुद्ध और पवित्र होंगे। पौलुस अपने कथन में लिखता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, जिसे मैंने अपनी भाषा में आपको अभी बताया है कि भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होने के लिए अपने भीतरे पापों का न्याय करके उसको मिटाइए, तैयारी कीजिए। परमेश्वर पिता अपने प्रिय पुत्र को उसके द्वितीय आगमन से पहले, भेजने से पहले, उसके भेजने से पहले उसके क्रोध के समय को पार कर लीजिए अपने जीवन में। हो सकता है कि हम बहुत सी बातें जो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता था उस समय भी इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो हमारा प्रिय मित्र भी था, वो दूसरों की सहन शक्ति को भी जानता था। कभी कोई किसी भगवान को आपने नहीं देखा, कभी भगवान के किसी बेटे को आपने नहीं देखा, कहीं किसी दुनिया के धार्मिक इतिहासों में आपने नहीं देखा कि हम ऐसे लोगों, ऐसे मनुष्य के पुत्र के अनुयायी हैं जिसको बेइज्जत करके मार डाला गया।
कभी आपने हमने इस बात के बारे में सोचा है कि क्यों हम गर्व के साथ में कहते हैं क्रूस को कि वही हमारा विक्ट्री जो है, हमारे विजय का चिन्ह वही है, जबकि उस समय रोमी शासन जो था उस समय वहाँ पर ये सज़ा, रोमियों की ये सज़ा, क्रूसिफिकेशन की सज़ा, क्रूसिफिक्शन की सज़ा, ये बहुत निंदनीय थी, बहुत ही दर्द और पीड़ा के साथ। और जिस परिवार के सदस्य को क्रूस पर लटकाया जाता था उस पूरे परिवार का भी बहिष्कार हो जाता था, उसके आस पड़ोस के लोगों तक का बहिष्कार हो जाता था। इतना भय था इस दर्द भरी सजा का। तो फिर हम आज वो कैसे जीता? उसी धार्मिकता की वजह से। उसके जाने के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी अस्तित्व में आई। कैसे? क्योंकि उसकी धार्मिकता, उसके विचार, उसकी शिक्षा और उसका तटस्थ रहना, झूठी धार्मिकता के विरुद्ध खड़े रहना, उसके धर्म को आगे बढ़ाया। मानवता की सच्ची सेवा, परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को मान लेना, परमेश्वर पिता को अति पवित्र मानना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, दूसरों की भलाई करना, इन सारी बातों को लेकर के ही प्रभु यीशु मसीह अपनी वाचा को मनुष्य के साथ में, परमेश्वर के साथ में बांध करके और शैतान को क्रूस पर से हरा करके, उसको बेइज्जत करके, उल्टा उसी को घुटने टिका करके, मनुष्यों के सामने भी घुटने टेक चुका है शैतान। लेकिन ऐसे कुछ ही मनुष्य हो सकते जो इस वाचा को संपूर्ण ग्रहण करते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार करता है, और पौलुस के कथनानुसार मसीह के प्रेम में होकर के एक दूसरे के संग अच्छा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, और सर्वशक्तिमान पिता, सर्वशक्तिमान पुत्र और वो सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा जो आज हमारे बीच में है, उनको पवित्र मानते हुए उनकी हम आराधना स्तुति करें। आइए आज के इस दिन को हम पवित्र मानने के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हुए पुनः फिर से प्रार्थना करें। हे परम पिता, इस्राएल के परमेश्वर, याकूब और इसहाक के परमेश्वर, हमारे प्रिय त्राता प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो हमारा एकमात्र उद्धार करता है, उसके पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे संग आज इस संसार में पिता परमेश्वर वो सारी घटनाएं घट रही हैं जो तेरे प्रिय पुत्र के द्वितीय आगमन का सूचक है। और हम अब इतने सीमित हो चुके हैं कि हम तेरे आराधनालय में पिता परमेश्वर आकर के आज के इस त्रिएक परमेश्वर की आराधना को नहीं कर पाए। लेकिन आज हम अपने घरों में उस पुरानी कलीसिया के जो आरंभिक कलीसिया का रूप था उसको अपनाते हुए पिता परमेश्वर अपने अपने टीवी स्क्रीन और अपने अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ करके तेरा धन्यवाद कर रहे हैं कि तूने हमें आज का यह दिन देखने के लिए दिया, हमें वो दिव्य आशीर्वाद दिया है जिससे कि हम विश्व की इस महामारी, कोरोना महामारी से हम अपने आप को बचाए रखे हैं, वो हमारे परिवार को ना छुपाए। और पिता परमेश्वर, हम में से जो भी अभागे जो इसकी चपेट में आ गए हैं, हम उनके लिए भी हम तुझसे विनती करते हैं कि तो उन्हें तो अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा चंगाई प्रदान कर, क्योंकि आज तक तूने हमें संभाले रखा। इजराइल का परमेश्वर जो न ऊँगता है न सोता है, वो सदा हमारी रक्षा करता है। हमारा विश्वास है कि पवित्र 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 परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर सदा हमारे संग रहेगा और हमारे परिवार को खुशहाल रखने, सच्ची धार्मिकता हमें सिखाने के लिए और अपने प्रिय पुत्र का प्रेम हमें देने के लिए अपने सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा को हमारे बीच में सदा के लिए दिया हुआ है। हम उसकी सुनेंगे पिता परमेश्वर, और त्रिएक परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन काल तक करते रहेंगे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, गौरव, पराक्रम तेरा ही हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
आइए हम लोग अपने विश्वास को अंगीकार करते हुए प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु श्रेष्ठ पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने और विराजमान है। वह जीवितों का मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक ही पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे। अब अपने भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उजियाला मनुष्य के सामने ऐसे जबकि हमारे सुकर्मों को देखकर जो पिता के स्वाद में है महिमा हो। गीत गाएंगे, गीत नंबर 138। Sa
सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, शाम के सबके आंखें तेरे और लगी रहती है और तू अपने मुट्ठी खोलकर भी प्रभु हम यज्ञ की आवश्यकता को पूरा करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं और दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आज हे प्रभु आराधना के दौरान हम तेरे दिए हुए आशीष में से तुझे भेंट अर्पण किए हैं। दयालु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उसे तू अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर और ये प्रभु जिस भंडार से वह भेंट अर्पण की गई है उस भंडार को तो अपने अपरंपर के आशीष से परिपूर्ण कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने सनातन पुत्र के देहधारण और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा अपने स्वर्ग के जीवन के अद्भुत रहस्य को प्रकट किया है। हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इसी विश्वास में स्थिर रख और यह दिन के अंत में हम तेरे अनंत महिमा का दर्शन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जुगा जो जीता और राज करता है। आमीन। हे क्रिस्त, तो जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, तुझे हम अपनी यथोचित स्तुति और निष्कपट धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं, इसलिए कि तूने अपने अत्यंत सत्य प्रतिज्ञा अनुसार ले पालनपन के संतान के रूप पर अपने पवित्र आत्मा को उंडेला है, जो ज्योति और जीवन का दाता और मेल का बंधन है, ताकि वह उन्हें सिखाए और सारी सच्चाई में उनकी अगुवाई करे और ढाढ़स बड़ी दोनों समेत भी दे कि वे सब जातियों में सुसमाचार प्रचार जिसके पिता और तेरे साथ एक ही धन्यता की सारी प्रतिष्ठा सामर्थ प्रताप और प्रभुता अब सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, ये से भयानक महामारी के दूसरे लहर में भी तूने हमें बचाया है और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस महामारी के समय हम नम्रता से तेरी और अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें ऐसे महामारी के ऐसे संकट से छुड़ा बचाए रख और अपने लोगों को ऐसा स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करें। प्रार्थना करते हैं हम विशेषकर मिर्से से भेंगरा के लिए प्रार्थना करते हैं जो हे प्रभु ये से महामारी से ग्रसित है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो डॉक्टर और प्रभु का प्रभु और वैद्यों का वैद्य है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने इस पृथ्वी के जीवन में ऐसे अद्भुत बीमारी और संकट से लोगों को बचाया जो विश्वास से तुझे पुकारे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो उन पर अपने अनुग्रह कर और अपने दाहिना हाथ बढ़ा और अपने पुत्र यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम
और पवित्र लहू के सामर्थ से उन्हें स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को ये गिलों से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे। यह बंदे किस देश से सब लोग तुझे टटोल कर पाए और ये स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। प्रार्थना करें। हे पताका के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तूने हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर हमारे। आमीन। हे अत्यंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी सेवा और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने ये समय एकत्रित होकर तुझसे साधारण विनतियां की है और तो प्रतिज्ञा करता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मंगल दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनती इस रीति से पूर्ण कर जैसे उनका परम लाभ हो और प्रार्थना करते हैं जैसे रामगढ़ पेरिस और इस क्षेत्र में और ये से पेरिस से लोगों के रिश्तेदार प्रियजन जो दूर अथवा निकट में हैं ये के साथ हो और विशेषकर हे प्रभु ये से कोरोना महामारी के दूसरे लहर से ये की रक्षा और रखवाली कर ये को बचाए रख ताकि हम इस महामारी से भी विजय होकर आगे हे प्रभु ये जीवन से तेरा धन्यवाद और जय जय कर अंतःकरण से और तेरे आत्मा से भरकर हृदय करते रहे। हे दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे आप बीमार दुखित प्रियजन हैं और विशेषकर हम इस समय प्रार्थना करते हैं बुजुर्ग माता पिता जो हे प्रभु वृद्धा के कारण कभी कमजोर और हे प्रभु अस्वस्थ होते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हमारे पेरिस के अंतर्गत जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं जो अस्वस्थ हैं प्रभु एक की रक्षा रखवाली कर उन्हें बचा, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर ताकि वे स्वस्थ रहें और हे प्रभु आगे तेरे गवाह के लिए तेरे अपने जीवन को व्यतीत करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम पढ़ने लिखने वाले सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं तो
हमें ये कि बच्चों को तो ज्ञान और बुद्धि प्रदान कर प्रभु। जो आज हमारे इस देश राज्य के सरकार मंत्रीगण जो ये प्रभु और साथ ही साथ अधिकारीगण हैं जो इस महामारी के लिए चिंतित हैं, और हे प्रभु आज पुनः हे प्रभु तूफान समुद्र से उठने वाला है, और हे दयालु पिता परमेश्वर आज बहुत सारे लोग उस संकट, बहुत सारे लोग उस मुसीबत को सामना करेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर तूने कहा है कि संकट के घड़ी जल्द मिलने वाले और अपनी तरह से पुकार को सुनने वाला परमेश्वर तो ही है। हे प्रभु हम ये संकट के घड़ी तुझे पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तो जैसे उस पतरस को, हे प्रभु दरियन को, और हे प्रभु अपने लोगों को तो संकट से तूने बचाया, उसी प्रकार इस चक्रवात के हे प्रभु संकट से हमें एक की रक्षा और रखवाली कर। हे दयालु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो ये संकट के लिए जितने भी तैयार हैं सेवा करने के लिए, बचाने के लिए, प्रभु उनके साथ हो लीजिए। हे दयालु पिता परमेश्वर पुनः हम आज दिन भर के और आने वाले ऐसे सप्ताह के सभी समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समाज से परे हैं, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों की रक्षा करें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर और आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर चाहिए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन।